हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेसन सीरीज का 5th लेसन है। इसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसका टाइटल है डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस। सो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट कर सकता है अगर डिमांड कब शिफ्ट कर जाए, सप्लाई कब शिफ्ट कर जाए या दोनों शिफ्ट कर जाए। सो दोनों शिफ्ट करें या कोई दोनों में से कोई एक कर्व भी अगर शिफ्ट कर जाता है तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट कर जाता है। और इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर डिमांड और सप्लाई, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों बराबर होती हैं। सो 8 पॉसिबिलिटीज होती है हमारे पास। कभी इक्विलिब्रियम सॉरी कभी डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है, कभी सप्लाई कर्व शिफ्ट कर रहा है, कभी डिमांड कर्व राइट शिफ्ट कर रहा है, कभी डिमांड कर्व लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है। तो इस तरह से 8 पॉसिबिलिटीज है। सो पहली पॉसिबिलिटी है डिमांड कर्व अगर लेफ्ट शिफ्ट करता है और सप्लाई कर्व नहीं शिफ्ट करता तो प्राइस भी बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगी। देन दी डिमांड कर्व नहीं शिफ्ट करता और सप्लाई कर्व राइट शिफ्ट कर जाता है, सो प्राइस डिक्रीज एंड क्वांटिटी इंक्रीज। और अगर डिमांड और सप्लाई दोनों राइट शिफ्ट कर जाए सो प्राइस को डिपेंड करता है और क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और अगर डिमांड जो है वो राइट शिफ्ट करे, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट कर जाए और सप्लाई शिफ्ट ना करे सो प्राइस डिक्रीज और क्वांटिटी भी डिक्रीज। देन डी डिमांड के अंदर शिफ्ट नहीं आता और सप्लाई जो वो लेफ्ट शिफ्ट करती है सो प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज। और अगर डिमांड राइट और सप्लाई लेफ्ट शिफ्ट कर जाए सो प्राइस इंक्रीज एंड क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करता है हाउ मच चेंज। और अगर डिमांड राइट सप्लाई सॉरी डिमांड लेफ्ट और सप्लाई राइट शिफ्ट करे सो प्राइस डिक्रीज एंड क्वांटिटी डिपेंड करता है हाउ मच चेंज। और डिमांड और सप्लाई दोनों ही अगर लेफ्ट शिफ्ट कर जाए सो प्राइस जो है वो डिपेंड करता है हाउ मच चेंज और क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज। सो 3 पॉइंट्स नोट करने वाले इन 8 पॉसिबिलिटीज में। वेन एवर द डिमांड कर्व शिफ्ट, अगर डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, अगर सिर्फ डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है सो न्यू इक्विलिब्रियम वहीं पर ऑब्टेन होगा जहां पर मूविंग अलोंग दी सप्लाई कर्व होगा। यानी कि जब डिमांड कर्व शिफ्ट होता है तो नया इक्विलिब्रियम इस तरीके से ऑब्टेन होता है कि सप्लाई कर्व तो अपनी जगह पर रहता है लेकिन डिमांड कर्व जो है वो राइट या लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो वहीं पर ऑब्टेन हो जाएगा नया कर्व। और अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है तो न्यू इक्विलिब्रियम ऑब्टेन बाय मूविंग अलोंग दिस डिमांड कर्व। यानी कि आप डिमांड कर्व अपनी तरह जगह पे रहेगा लेकिन सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है सो वहीं पर जो है चाहे वो लेफ्ट या राइट करे वहीं पर न्यू इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो जाता है। सो वेन एवर बहुत डिमांड और सप्लाई दोनों कर्व शिफ्ट करते हैं, अगर दोनों करते हैं वी विल फर्स्ट मूव ऑन द डिमांड कर्व एंड देन अलोंग द सप्लाई कर्व। सो फर्स्ट जो है मूव ऑन करेंगे हम द डिमांड कर्व के ऊपर, उसके बाद फिर सप्लाई कर्व पे अगर दोनों शिफ्ट करते हैं सप्लाई और डिमांड। नाउ द मार्केट फॉर बटर। सो क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस को और बटर की क्वांटिटी को इन इनमें से दिए गए केसेस, अगर इनमें से कोई एक चीज होती है तो आपके सामने मौजूद है। अगर राइज हो जाता है प्राइस इन दी राइज इन द प्राइस ऑफ मार्जिन, अगर मार्जिन की प्राइस के अंदर इजाफा हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में बटर के साथ क्या होगा, बटर की इक्विलिब्रियम प्राइस या क्वांटिटी के साथ डिमांड जो है वो राइट शिफ्ट कर जाएगा यानी कि इजाफा, और सप्लाई जो है वो लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा यानी कि उसके अंदर कमी। और अगर राइज हो जाता है इन द डिमांड फॉर मिल्क सो सप्लाई शिफ्ट कर जाएगी राइट, डिमांड शिफ्ट कर जाएगी लेफ्ट। और अगर राइज इन द प्राइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड की प्राइस के अंदर इजाफा हो जाएगा तो क्या होगा, डिमांड शिफ्ट कर जाएगी लेफ्ट पे। और राइज इन द प्राइस डिमांड ऑफ ब्रेड, ब्रेड की डिमांड में इजाफा हो जाएगा तो डिमांड शिफ्ट कर जाएगी राइट पे। और एक्सपेक्टेड राइज इन द प्राइस ऑफ बटर इन नियर फ्यूचर, अगर एक्सपेक्ट किया जा रहा है बटर की प्राइस के अंदर इजाफा नियर फ्यूचर में, करीबी फ्यूचर के अंदर, सो सप्लाई शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट पे और डिमांड जो है वो राइट पे। और टैक्स ऑन बटर प्रोडक्शन, अगर टैक्स है बटर प्रोडक्शन के ऊपर सो सप्लाई शिफ्ट कर जाएगी लेफ्ट के ऊपर। उसके बाद फिर एन इन्वेंशन ऑफ अ न्यू बट एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम बटर, एक नया एक इन्वेंशन हुआ नया लेकिन एक एक्सपेंसिव प्रोसेस का जिसके जरिए रिमूव किया जाता है कोलेस्ट्रॉल को बटर से। प्लस द लॉ पासिंग लॉ विच स्टेट दैट ऑल प्रोड्यूसर मस्ट यूज दिस प्रोसेस, और साथ में लॉ भी पास हो गया कि इस प्रोसेस को लाजमी यूज करना है। सो ऐसे सिचुएशन में डिमांड शिफ्ट कर जाएगी राइट पे और सप्लाई शिफ्ट कर जाएगी लेफ्ट पे। सो गवर्नमेंट रोल्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस, गवर्नमेंट जो है क्या कर सकती है, असर डाल सकती है इक्विलिब्रियम के ऊपर दो फंडामेंटल तरीकों से। गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकती है मार्केट के अंदर और वो मैंडेट कर सकती है मैक्सिमम प्राइस को जो कि प्राइस सीलिंग है और मिनिमम प्राइस को जो कि प्राइस फ्लोर है गुड्स या सर्विस के लिए। सो प्राइस सीलिंग क्या है, सीलिंग तो वैसे सीलिंग छत को कहते हैं। सो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, एक्चुअली सेट करती है मैक्सिमम लिमिट को, मैक्सिमम लिमिट को सेट कर देती है गवर्नमेंट
कि इससे ज़्यादा प्राइस जो है वो नहीं बढ़ाए जाएंगे। मेडिसिन के लिए खास तौर पे ऐसा होता है कि गवर्नमेंट सेट कर देती है, तो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, दिखाया जा रहा है ग्राफ के जरिए। लीगल और इलीगल, ये जो है प्राइस एक सेट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, और इससे अगर ऊपर जाएगा तो इलीगल होगा। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इससे ऊपर अगर प्राइस चार्ज करेगी कोई कंपनी, इस लाइन से ऊपर जो पीई की लाइन है, सॉरी पीसी की लाइन है प्राइस सीलिंग की, अगर इससे ऊपर कोई चार्ज करेगी तो वो इलीगल होगा, और इससे नीचे चार्ज करेगी कोई तो वो लीगल कंसिडर किया जाएगा। ये होती है प्राइस सीलिंग। और उसके बाद है फिर प्राइस फ्लोर। अब प्राइस फ्लोर जो है वो जाहिर बात है, इसके अंदर गवर्नमेंट जो एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है कि इससे ज्यादा जो है वो, इससे कम प्राइस नहीं होगी। वहां पर मैक्सिमम था या मिनिमम है। सो अब इसको भी ग्राफ से दिखाया जा रहा है। पीएफ जो है, ये जो लाइन है पीएफ की, अब ये जो है यहाँ पर इससे नीचे अगर जाएगी प्राइस तो वो इलीगल कंसिडर की जाएगी, और इससे ऊपर जो जितनी भी प्राइस होगी वो लीगल कंसिडर की जाएगी। सो ये प्राइस फ्लोर होता है। सो rationing एंड सप्लाई शॉक्स, अल्टरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस बाय द गवर्नमेंट। सो दो तरीके होते हैं, थ्रो टैक्स, टैक्स के जरिए। टैक्स क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा सप्लाई प्राइस को, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड, प्राइस इंक्रीजेस एंड द क्वांटिटी के अंदर डिक्रीज हो जाएगा। सो टैक्स के जरिए क्या होता है, when the tax increase then the raw material could be increased and the new equilibrium price will be obtained। एंड थ्रो सब्सिडी, सब्सिडी क्या करती है, डिक्रीज करती है सप्लाई प्राइस को, और सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है राइट वर्ड सीधी तरफ, एंड द प्राइस डिक्रीज हो जाता है एंड द क्वांटिटी इंक्रीज हो जाता है। टैक्स का उलट है सब्सिडी, टैक्स का जो है वो उलट है। टैक्स जो है वो देता है प्रोड्यूसर, और सब्सिडी जो है वो दी जाती है प्रोड्यूसर को। इसी वजह से सब्सिडी जो है वो डिक्रीज करती है सप्लाई प्राइस को, जबकि टैक्स जो है वो इंक्रीज करता है सप्लाई प्राइस को। नाउ दी सोशल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट जो है वो इकोनॉमिक डिसीजन की कॉस्ट होती है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, बोर्न बाय सोसाइटी एज अ होल, पूरी की पूरी सोसाइटी उसको जाहिर बातें बर्दाश्त करती है। टोटल कॉस्ट टू सोसाइटी होती है। उसके बाद है मार्जिनल सोशल कॉस्ट। इसका मतलब ये होता है कि चेंज आना सोशल कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट बाय यूनिट चेंज इन आउटपुट, आउटपुट के अंदर जो यूनिट चेंज आ रहा है उससे जो चेंज आता है कॉस्ट के अंदर, सोशल कॉस्ट में, सोशल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल सोशल कॉस्ट। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस स्लाइड को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।